सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलईडी डिस्कस किया था, राइट? आज जो हमें डिस्कस करना है वो सोलर सेल है। तो चलो, मेरी स्क्रीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है? कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, ये बताओ सोलर सेल तो आई गेस ऑलमोस्ट सभी ने सुना या देखा या कहीं ना कहीं तो सुना, एट लास्ट तो होगा ही ना। क्या होता है, किस काम आता है? सर सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता अच्छा। अच्छा, है। मतलब उसको एज हम्म हम्म, हाँ सर, उसको हम मतलब इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने लिए मतलब उससे गेन करते हैं। सोलर एनर्जी के थ्रू वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम हम्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। और कोई इसमें कुछ एडिशन करना चाहेगा जिसको कुछ और पता हो? सोलर सेल भी एक टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डिवाइस है, ठीक? इसका भी काम क्या है, तुम्हारी जो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक? ये आई गेस ऑलमोस्ट इतनी चीज सबको पता ही होगी। नहीं तो ऑलमोस्ट एड या किसी न किसी मीडियम से इतनी चीज सबको पता होगी कि हाँ भाई, सोलर सेल का हम जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं कि हाँ हम उसको अपने घर में इंस्टॉल करा लें, तो उसके हेल्प से हम जो हमारी सनलाइट है, यानी जो लाइट वेव्स आ रही है, उनकी जो एनर्जी है, मीनिंग जो फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स की हेल्प से हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? अच्छा, अब एक बार ध्यान से देखो तो यही काम, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम फोटो डायोड भी कर रहा था।
ये भी तो यही कर रहा था, इसमें भी तो यही हो रहा था कि लाइट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे थे, उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट जनरेट हो रही थी लाइट वेव के इंसिडेंट करने की वजह से। ठीक है, तुम्हारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट जनरेट हो रही थी। बट दोनों के में बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों का कंस्ट्रक्शन हम डिफरेंट पर्पजेस से और डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि हाँ फोटोडायोड भी एक स्मॉलेस्ट सोलर सेल है, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही फोटोल्यूमिनेसेंस पे काम करते हैं। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट दोनों का जो वर्क है, वर्क एरिया जो है, वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको हम कई सारे डिफरेंट यूज में लाते हैं अपने डिफरेंट होम अप्लायंसेस को रन कराने के लिए या कॉमर्शियल यूज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से इसको हम यूज करते हैं। जबकि फोटोडायोड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, उसको हम किसी अप्लायंसेस को चलाने के लिए यूज नहीं करते। लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने या डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हमने फोटोडायोड की पढ़ी, उन सब चीजों में यूज करते हैं। ठीक, इन जनरल जब सोलर सेल की बात होती है, तो सोलर सेल में डायरेक्टली कोई भी तुम्हारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है। जैसे फोटोडायोड में हमें इनिशियली एक रिवर्स बायस हमने लगा रखा था, वैसा यहाँ पे सोलर सेल में कोई भी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे नहीं लगा होता है। इंग्लिश से ये एक हमारा पीएन जंक्शन है, और ये पीएन जंक्शन ओपन सर्किटेड रहेगा। ये पीएन जंक्शन ऐसे ओपन सर्किट रहेगा, मीनिंग इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज इनिशियली अप्लाई नहीं होगा ना। जैसे ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो अब इनिशियली यहाँ पे एक इंटरफेस बना होगा, तो हमने डोपिंग कराई होगी, एक साइड पे पी टाइप की डोपिंग दिख रही होगी, एक साइड की एन टाइप की डोपिंग दिख रही होगी। अब क्या होगा, इधर साइड की जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं यानी होल्स, वो इधर मूव करेंगे, और इधर साइड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है इधर साइड पे, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत नैरो है और इधर का इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन काफी हाई है, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन ये डिफ्यूज हो गया। और इसी तरीके से इधर साइड पे होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस एरिया में होल का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये ऐसे होल डिफ्यूज हो गए। अब जब ये होल डिफ्यूज होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, तो हमें पता है कि जब हम किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो वहां एक इलेक्ट्रॉन और उसको कंपनसेट करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, जब हम एन टाइप की बात करते हैं, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन और उसको एक कंपनसेट करने के लिए इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरीके से पी टाइप के केस में एक होल और उसको कंपनसेट करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब जब ये होल्स ऐसे मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, तो अपने पीछे यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज, अनकवर्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ना, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे एक डिप्लीशन रीजन जनरेट हो जाएगा। अब हमें पता है कि भाई इस डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, जिसकी डायरेक्शन ये जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से ही जनरेट हुई है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो, ठीक ना। अब इस कंडीशन में मैंने एक पीएन जंक्शन लिया, और इस कंडीशन में इस पीएन जंक्शन को लेके अपनी छत पे गया और उसको वहां पे रख दिया।
ठीक। ड्यू टू सोलर एनर्जी, यहाँ पे कई सारी, इस पैनल पे मेरे कई सारी लाइट एनर्जी इस पे ऐसे स्ट्राइक करना स्टार्ट की। अब जब ये लाइट एनर्जी इस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक, तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो फोटोन, जो एनर्जी के पैकेट्स हैं, वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे भी जनरेट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे भी जनरेट होंगे। ना, जब इस तरह से कई सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई थी, ठीक, अब ये जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएंगे। उसकी वजह से ये होल्स इधर की ओर मूव करेंगे, ये होल्स जो है वो इधर मूव करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। अब सपोज करो कि हमने इस पीएन जंक्शन को छत पे डाल के हम इसको भूल गए, काफी घंटों तक ये छत पे ही पड़ा रहा, ठीक। अब हो क्या रहा होगा, यहाँ पे बराबर लाइट स्ट्राइक कर रही होगी, उसकी एनर्जी से नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ऐसे इस साइड में और इस साइड में सेपरेट कर रही होगी। उसकी वजह से क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, इस साइड पे, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह से दूसरे इस एरिया में कई सारे होल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। होल्स को यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज से शो किया है, ये होल्स हैं, ना कि इमोबाइल आयन, ये होल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारे होल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक। अभी हमने ये इसको ओपन सर्किट कर रखा था। अब ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं ये एक बैटरी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। भाई बैटरी भी तो यही होती है, उसका एक साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक साइड नेगेटिवली चार्ज होता है ना। अब लेट्स से हमने इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमने अपना सोलर पैनल घर पे चार्ज कर लिया था, उसको चार्ज करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इससे अपने घर का लाइट बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये लाइट बल्ब का ही रेजिस्टेंस है, ये लाइट बल्ब को ही का ही लोड रेजिस्टेंस है, ठीक। जब जब भी कोई लोड की बात हो रही है, मीनिंग ये दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई, किसी ना किसी अप्लायंसेस की, किसी ना किसी डिवाइस की बात हो रही है, जिसको हम इस बैटरी या इस सर्किट के थ्रू रन करा रहे हैं। लोड रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है कि तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस का मीनिंग तो कोई ना कोई जो डिवाइस उस सर्किट से रन कराई जा रही है, ठीक है, उसी को वहां पे हम लोड रेजिस्टेंस की तरह शो कर रहे हैं ना। अब जैसे ही ये लोड रेजिस्टेंस तुम कनेक्ट करोगे, ठीक, इधर देखो ये पॉजिटिव चार्ज इतना सारा, ये इधर नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर मूव करना स्टार्ट, ठीक।
इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक करंट जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट, है ना। आई करंट यहाँ पे जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट। ठीक, हमने यहाँ होल का मूवमेंट की बात नहीं की, हम इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं बोलते हैं या नहीं लिखते हैं। रीजन कि देखो, होल जो है वो केवल सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है, मीनिंग केवल सेमीकंडक्टर में ही हम होल्स की बात करते हैं। बाकी कहीं पे भी किसी भी टाइप ऑफ मटेरियल में, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, हम वहां होल्स की बात नहीं करते। ठीक, तो अब देखो, जब ये तो पीएन जंक्शन का बना है सोलर सेल, तो यहाँ तो अंदर होल्स हो सकते हैं, हम बात कर सकते हैं उनकी। लेकिन ये जो वायर्स लगाई हैं हमने, ये तो मेटल की होंगी, कंडक्टर की होंगी, तो यहाँ हम होल्स की बात नहीं कर सकते ना। यहाँ हम यही बताएंगे कि हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, या जहां पे हमें होल्स को शो करना होगा, वहां हम क्या करेंगे, होल्स को ना शो करके उनकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे। अब देखो, ये जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी, इस करंट की वजह से इस लोड रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप इधर प्लस और यहाँ पे माइनस, कुछ इस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, अब जब ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ध्यान से देखो, तो भाई वोल्टेज ड्रॉप कुछ इस तरह से हो रहा है कि लेट्स से यहाँ पे प्लस माइनस वी वोल्ट। ठीक, अब ये वी वोल्ट कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ है कि ये पी साइड वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया उसने, और एन साइड के कनेक्ट, एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया उसने। ठीक, जब इस तरह से पी साइड को पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, तो तुम्हारा पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। अभी तक हमने इसमें कोई बायसिंग नहीं की थी, बट ड्यू टू दिस लोड रेजिस्टेंस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये सोलर सेल या जो पीएन जंक्शन है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होगा, जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होगा, यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस करंट भी फ्लो होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आई एफ, मीनिंग अपोजिट टू दिस आई। अब थोड़ा सा समझो कि हम नहीं चाहते थे कि ये आई एफ करंट फ्लो हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये आई एफ करंट फ्लो हो। हमारा बस इतना सा था कि हमने अपनी बैटरी को या सोलर सेल को चार्ज कर लिया था। अब हम चाहते थे कि वो चुपचाप हमारी जो भी अप्लायंसेस हमने लगाया है, उसको प्रॉपरली वो वर्क कराए। बाकी हम नहीं चाहते थे कि भाई कोई चेंजेस आए। ठीक, बट ये एक एक्स्ट्रा करंट, फॉरवर्ड करंट जनरेट हुई, क्यों, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जो ड्रॉप है, वो इस सोलर सेल को फॉरवर्ड बायस कर रहा है। ठीक, तो नाउ अब अगर हम यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट को डिफाइन करें कि भाई, यहाँ पे जो टोटल करंट अगर हम डिफाइन करें, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई। यहाँ पे आई क्या है, वो सोलर सेल से जनरेटेड जो लाइट एनर्जी की वजह से, फोटॉन्स की वजह से जनरेटेड करंट है, वो है। और आई एफ क्या है, फॉरवर्डेड करंट, फॉरवर्ड मोड की करंट है, फॉरवर्ड बायस की करंट है, जो क्यों जनरेट हुई है, क्योंकि तुम्हारे लोड रेजिस्टेंस ने वोल्टेज ड्रॉप कुछ इस तरह से दिया है कि तुम्हारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक, तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई माइनस
I naught e to the power v upon v upon vt कर देते हैं। ठीक है, ये vt इज इक्वल टू क्या होता है, kt अपॉन q माइनस, ये इक्वेशन याद है ना, ये वही फॉरवर्ड बायस की इक्वेशन है। यहाँ पे हमने v क्यों लिया है कि देखो फॉरवर्ड बायस में जो वोल्टेज अप्लाई, पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई हो रहा है, ये जो जनरेट हो रहा है उसको हमने अज्यूम किया है v, है ना, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे v अपॉन vt किया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस सोलर सेल की जो वर्किंग है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, दूसरा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एंड तीसरा कलेक्शन ऑफ करियर। यहाँ पे हमने करियर क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग साइड पे कलेक्ट किए जा रहे हैं और होल्स को अलग साइड पे कलेक्ट किया जा रहा है, राइट। तो बेसिकली अगर हम सोलर सेल को डिफाइन करें या सोलर सेल की वर्किंग को डिफाइन करेंगे तो इस तरह से 3 स्टेप में सोलर सेल की वर्किंग डिफाइन हो रही है। अब यहाँ पे 2 स्पेशल केस अगर करते हैं। पहला, शॉर्ट सर्किट। लेट्स से ये मेरे पास पीएन जंक्शन था, ठीक, सोलर सेल था, इसमें ये इंटरफेस था, ये तुम्हारी डिप्लीशन लेयर थी, यहाँ पे तुम्हारी लाइट गिर रही थी। यहाँ पे ऐसे तुम्हारी लाइट एमिट हो रही थी, ठीक, इधर होल्स और इधर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए थे, और हमने अभी क्या किया है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक रेजिस्टेंस ना शो करके शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब हमने अज्यूम किया है कि जो हमारा अप्लायंसेस हमने अप्लाई लगाया है इसके अक्रॉस, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है। अब अगर यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट करोगे, ये है, ये एन है, इस टाइम पे जब तुम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करोगे तो उस टाइम पे करंट कौन सी फ्लो होगी, आई, एन टू पी डायरेक्शन में केवल एक आई करंट फ्लो होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होगा। जब V 0 है तो ये जो सोलर सेल है ये तुम्हारी फॉरवर्ड बायस नहीं हो पाएगी, ठीक, और उसकी वजह से जो तुम्हारी करंट I है, जिसको हम ISC भी लिखते हैं, वो किसके बराबर होगी, आई आई सॉरी आई टोटल जो तुम्हारी है वो किसके बराबर है, इसको हम आई फोटोन कर देते हैं, या आई सफिक्स में लाइट, तो आई एल इसको कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पे आई एल कर देते हैं, आई एल हो जाएगी।
ऑल्सो इनको हम IL, ठीक। तो अब जो तुम्हारी शॉर्ट सर्किट करंट, मीनिंग तुमने जब लोड रेजिस्टेंस 0 अप्लाई किया है, तब जो तुम्हारी करंट जनरेट हो रही है वो क्या कहला रही है? शॉर्ट सर्किट करंट। और उस टाइम पे करंट कितनी है? IL के बराबर, ठीक। इसी तरीके से दूसरा एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लगाना चाहिए था, वो रेजिस्टेंस इतना हाई है कि उसका जो रेजिस्टेंस है, उस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R इज इक्वल टू इंफिनिटी है। R इज इक्वल टू इंफिनिटी है ना। अब यहाँ पे करंट कितनी फ्लो होगी? आई जो टोटल करंट आई टोटल होगी वो कितनी है फ्लो होगी? कितनी करंट फ्लो होगी इस समय आई टोटल? तो 0। तुम्हारी टोटल करंट कितनी होगी? 0। और यहाँ पे कुछ ओपन सर्किट वोल्टेज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इधर देखो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC यहाँ पे नजर आएगा, ठीक। अब उस ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि आई टोटल तुम्हारी 0 है, और ये आई टोटल किसके बराबर है? IL माइनस IS e टू द पावर VOC अपॉन VT माइनस 1, है ना। यहाँ पे हम वही वोल्टेज, जब हम करंट इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे वो वोल्टेज रखते हैं जो डायोड के अक्रॉस हो ना। जैसे यहाँ पे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना था? V। और इधर साइड पे जब यहाँ पे हमने ओपन सर्किट कर दिया है तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? VOC ना। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ से हम VOC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगा? IS e टू द पावर VOC अपॉन VT माइनस 1 इज इक्वल टू IL